राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हरियाली तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि है वो शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हरियाली तीज के दिन हमें झूला डालना है और खूब ही झूला झूलना चाहिए। फिर इस दिन माता पार्वती का पूजन है वो जरूर से करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती का पूजन करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। सुबह के समय यह पूजन किया जाता है। तो हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर आप पूजन कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, आपको रंगोली बनानी आती है तो, नहीं तो आप स्वास्तिक बना लें। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। अब यहाँ पर हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। माता रानी की पूजा में हमेशा लाल रंग का वस्त्र का ही उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर मिट्टी से गौरी गणेश बनाए हैं, साथ में भगवान शिव शंकर जी बनाए हैं, यानी कि शिवलिंग बनाया है। माता गौरा यानी कि माता पार्वती की मूर्ति हमने बनाई है। आप चाहें तो कोई विशेष आकृति नहीं देनी आती है तो बस इस तरह से पिंड आकार या गोल आकार में आप है वो 3 मूर्तियां बना सकते हैं। घर में जो गमला है उसकी मिट्टी से आप यह बहुत आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी की मिट्टी से आपको यह मूर्तियां नहीं बनानी है। बाकी आप कोई भी साफ सुथरी जगह से मिट्टी लेकर के यह मूर्तियां बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो तीज के दिन मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन किसी कारण से अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है या किसी कारण से नहीं बना पा रहे हैं, तो इस तरह से जो भी आपके पास फोटो या मूर्ति है भगवान शिव जी की, माता पार्वती की, भगवान गणेश की, तो उनको आप यहाँ पर विराजित कर लेंगे। देखिए, अब मैंने एक पात्र लिया है। पात्र के अंदर हम अक्षत या फिर पुष्प का आसन देकर भगवान शिव जी को, माता पार्वती को, गणेश जी को, सबको यहाँ पर विराजित कर लिया है। अब हम इनका पूजन है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए एक चावल की ढेरी हम लगा लेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं इस तरह से, नहीं तो आप चावल की छोटी सी ढेरी लगा करके और उसके ऊपर भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। तो कलश की स्थापना करने के लिए हमें एक शुद्ध जल से भरा हुआ तांबे का या मिट्टी का कलश लेना है। उसके अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें इसके अंदर डालनी होती हैं। तो यह 5 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। फिर पंच पल्लव हम लेंगे। तो पंच पल्लव के ऊपर मैं यहाँ पर कुमकुम से तिलक लगा रही हूँ। तो आप भी हल्दी से, कुमकुम से या फिर चंदन से और कुमकुम से तिलक लगा करके और पंच पल्लव है वो हम कलश के अंदर लगा देंगे। आप आम के या फिर अशोक के पत्ते हैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के ऊपर हम एक चावल से भरी हुई कटोरी है वो रख देंगे, जिससे कि यह पूर्ण पात्र बन जाता है। और ध्यान रखें कि कलश के ऊपर हमें कलावा है वो कंठ के ऊपर कलावा जरूर से बांध देना है। फिर हम एक नारियल यहाँ पर लेंगे। आप पानी वाला, जटा वाला जो नारियल होता है वो आप लेकर के उसके ऊपर कलावा आप बांध दीजिएगा, या फिर आप जो चुनरी आती है वो आप बांध दीजिएगा, या फिर लाल रंग का वस्त्र भी आप इसके ऊपर लपेट सकते हैं। फिर हम शुद्ध जल से सभी का शुद्धिकरण करेंगे। भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। फिर हमने जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई हैं उनका हम स्नान कराएंगे, सभी का अभिषेक करवाएंगे। तो यहाँ पर माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को, भगवान गणेश को, सभी को हम जल से, शुद्ध जल से है वो स्नान कराएंगे। आप चाहें तो जल में थोड़ा सा है वो गंगा जल भी मिक्स कर सकते हैं। फिर हम सबका दूध से स्नान करवाएंगे। तो 3 बार हमें स्नान करवाना होता है, पहले जल से, फिर दूध से। आप पंचामृत भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हमें जल से करवाना है। इस तरह से हमारा जो अभिषेक है वह हो जाता है। फिर हम सब शुद्ध देसी घी से यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप तिल के तेल का या फिर शुद्ध देसी घी का दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर लें, क्योंकि दीप जो है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो कुछ अक्षत का आसन दे करके आप यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लें। फिर हम सभी को यहाँ पर वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ को, भगवान गणेश को, माता पार्वती को, सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दें। अगर जनेऊ है आपके पास तो आप जनेऊ भी अवश्य समर्पित करें भगवान भोलेनाथ को और भगवान गणेश को। कलश के कंठ पर हमने पहले से ही मोली है वो बांध रखी है, तो सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। और माता गौरा को हम चुनरी समर्पित करते हैं। तो अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आपको अवश्य ही माता पार्वती को समर्पित करनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जो चुनरी हम नवरात्रि में इस्तेमाल करते हैं, जो माता के लिए आती है, वही चुनरी आप यहाँ पर माता को उड़ा सकते हैं। तो सभी को हमने वस्त्र समर्पित कर दिया। फिर हम सबको तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हम यहाँ पर चंदन से तिलक करते हैं, और या फिर आप भस्म से तिलक कर सकते हैं। भगवान गणेश और माता पार्वती को हमेशा कुमकुम से तिलक किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता है। तो माता पार्वती और गणेश जी को कुमकुम से
तिलक कर दिया है और भगवान भोलेनाथ को मैंने चंदन से तिलक कर दिया है। और दिए को भी हम तिलक कर देंगे, क्योंकि दिए का भी हमें पूजन करना होता है। कलश को हम तिलक कर देंगे, या फिर आप कलश पर स्वास्तिक भी बना लें, नारियल, सभी को मतलब यहाँ पर हमें तिलक करना होता है। तो मैंने सभी को तिलक कर दिया है, कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। अगर आपको स्वास्तिक बनाना नहीं आता है अच्छे से तो आप तिलक भी कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन आपको अच्छे से तैयार होकर के, हाथों में मेहंदी लगा करके, महावर लगा करके, पूरे 16 श्रृंगार करके और पूजन करना चाहिए। क्योंकि माता पार्वती का हम यहाँ पर पूजन करते हैं, तो माता पार्वती सुहाग देने वाली होती हैं, तो हमें पूरे 16 श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। फिर हम बेलपत्र यहाँ पर समर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को। तो चिकनी साइड जो होती है वो भगवान भोलेनाथ को स्पर्श कराते हुए यहाँ पर बेलपत्र, मदार के पुष्प मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिए हैं, कनेर के पुष्प मैंने समर्पित किए हैं। भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय हैं फूल पत्ते, वो आपको अवश्य ही समर्पित करने चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको तो बेलपत्र आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो भांग, धतूरे का फल, धतूरे का पुष्प, ये सब भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। समी पत्तर यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को आप लाल रंग के पुष्प समर्पित करें। भगवान गणेश और माता पार्वती को आप लाल गुड़हल के या फिर लाल गुलाब के पुष्प हैं वो समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी पुष्प है वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। गणेश को आप दुर्वा भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फलों का भोग है वो समर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास मौसमी फल हैं उन फलों का भोग आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। फिर माता पार्वती को हम सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं। तो आप 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है तो 2 तो आपको अवश्य रूप से समर्पित करने चाहिए। साथ में देखिए बायने के लिए हमने यहाँ पर साड़ी निकाली है, तो आप अपनी सासू जी के लिए बायना निकाल सकते हैं, साड़ी। अगर पहली बार तीज का व्रत रख रहे हैं तो दक्षिणा हमने यहाँ पर ली है, दक्षिणा आपको अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। साथ में ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हलवा, चूरमा, जो भी भोग आपके यहाँ तीज के दिन बनाया जाता है वह मिठाई आपको अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। घेवर का भोग भी इस दिन लगाया जाता है। तो देखिए जो भी यहाँ आपके यहाँ मतलब मिठाई बनती है, जो भी भोग प्रसाद बनता है वह आपको अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए। फिर धूप दीप हम यहाँ पर दिखाएंगे। फिर हमें माता पार्वती का श्रृंगार करना है। तो जो भी आपने सुहाग सामग्री चढ़ाई है उसी में से हम सुहाग सामग्री है वो माता को अर्पित करेंगे। तो बिंदी यहाँ पर मैंने लगा दी है। मेहंदी अगर आपने कीप वाली ली है तो इस तरीके से निकाल करके आप मेहंदी माता को लगा दीजिएगा। और जो बच जाती है वह आप अपने मतलब हाथों पर है वो लगा सकते हैं। माता का जूठा सुहाग अपने हाथों पर आप लगा लीजिएगा। फिर हम सिंदूर माता पार्वती को लगाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम सिंदूर लगाते हैं, कितनी बार हम सिंदूर लगाते हैं उतनी ही बार फिर हमें सुहाग लेना होता है। पूजा के बाद हम सुहाग लेते हैं, तो आप 5 या 7 बार, जितनी बार आप लगाते हैं उतनी बार फिर हमें सुहाग लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर सिंदूर माता पार्वती को लगा दिया है। तो सभी जो सुहाग सामग्री है वो हम माता पार्वती को एक एक करके और चढ़ा देते हैं जो हमने यहाँ पर ली है। देखिए वैसे तो हम 16 श्रृंगार करके ही यह पूजन है वो करते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर ऐसे भी पूजन कर रहे हैं तो आपको पूरे 16 श्रृंगार करके ही माता गौरा का पूजन है वो करना चाहिए। फिर हम यहाँ पर तीज व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा की वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। कथा सुनने के लिए हम हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में हमने जो भी हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं वह माता को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम कथा सुन लेंगे। फिर सभी की हम आरती करेंगे। तो सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। क्लॉकवाइज घुमा करके 5 या 7 बार आप ऐसे भी आरती कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आरती आती है तो आप आरती गा करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर ऐसे 5 या 7 बार घुमाकर आरती कर लीजिएगा। फिर हम हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे, और हमारी जो भी मनोकामना है वह माता पार्वती को पूरा करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमारी तीज की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। फिर हाथ में जल लेकर के इस तरह से 2 बार हम चौकी के ऊपर से वार देंगे, फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी तीज की पूजा है वह पूर्ण हो जाती है। फिर हमें सुहाग लेना होता है। तो जितनी बार आपने सुहाग मतलब सिंदूर लगाया है माता को, उतनी बार आप सिंदूर लेकर के और अपनी मांग में वापस लगा लीजिएगा। तो इस तरह से जितनी बार 5 बार या 7 बार आपने लगाया है तो उतनी ही बार आपको अपने मांग में सिंदूर लगानी है। माता पार्वती को इस तरह से स्पर्श करते हुए अपना जो पल्लू होता है उसको लेते हुए हमें मांग में सिंदूर लगानी है। फिर हम हाथ जोड़ करके माता से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें सरल तरीके से घर पर तीज का व्रत
पूजन है वो करना होता है। अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। फिर जो जल का लोटा हमने लिया है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। जो भी फलों का भोग आपने लगाया है सबको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। साड़ी हम अपनी सासू माँ को दे देंगे बायने के रूप में। अगर सासू माँ नहीं है तो जेठानी को, ननद को दे सकते हैं। सुहाग सामग्री आप सासू माँ को भी दे सकते हैं और खुद भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यह पूजन करना होता है। चौकी को आप उस दिन भी हटा सकते हैं या फिर अगले दिन भी आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में हर हर